जय भोलेनाथ की। शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड 7वां अध्याय। पार्वती का नामकरण तथा उनकी बाल लीलाएं एवं विद्या अध्ययन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तदंतर मेना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुने, उस समय प्रसूति गृह की शयन के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि में दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आई। तब अंतपुर के दूत ने देव कार्य संपन्न करने वाले, कल्याण कारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतःपुर के दूत को न्यौछावर रूप में देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्रक अदय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए और उन्हें अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नील कमल के समान श्याम वर्ण, सुंदर कांति से युक्त तथा अत्यंत मनोरम उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री एवं पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगा और वारांगनाएं नृत्य करने लगी। गिरिराज ने कन्या का जात कर्म संस्कार कर दिव्य जातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया और प्रसन्नचित्त होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम तथा आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया और गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सप्तनिक हिमालय अनेक पुत्र वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान और शरद ऋतु की चांदनी के समान बहने लगी। इस प्रकार परम सुंदरी तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त से बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्रिय तथा कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुने, माता ने उस कालिका को उमा कहकर तपस्या करने में से मना किया था। अतः बाद में वो सुमुखी लोक में उमा नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान होते हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य युक्त उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, बसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों से रस होने पर भी भ्रमरावली आम के बौर पर विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र तथा विभूषित हुए जिस प्रकार संसार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र तथा विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग
गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है। उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में अपनी सहेलियों के साथ कंदुक, गेंद, कृत्रिम पुतला तथा गंगा की बालू से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थी। उसके अनंतर यमुने वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सद्गुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पक्षी गंगा तथा रात्रि में अमृतमयी चंद्र किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पूर्व जन्म की विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया। अब अन्य लीला का वर्णन करूँगा, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। जय भोलेनाथ की। रुद्र संहिता पार्वती खंड 7वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। बहुत आप लोग भाग्यवान हैं कि ऐसी शिव महापुराण सुनने को